गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर शेयर्स एंड डिविडेंड्स। आईसीसी बोर्ड का क्लास 10th का चैप्टर है शेयर्स एंड डिविडेंड्स। शेयर क्या होता है? मान लिया कोई अगर कंपनी स्टैब्लिश करना चाहते हैं तो उस कंपनी को स्टैब्लिश करने के लिए लार्ज सम ऑफ मनी चाहिए होती है, लेकिन मान लिया किसी एक इंडिविजुअल के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि उसके पास इतना अमाउंट हो, तो क्या करते हैं, जो व्यक्ति उस कंपनी में के लिए इंटरेस्टेड होते हैं वो उस कंपनी को ज्वाइन करते हैं और जो कंपनी को स्टैब्लिश करने के लिए जो एस्टिमेटेड वैल्यू होती है उसको एक छोटे छोटे अमाउंट में ब्रेक कर दिया जाता है और ईच अमाउंट या ईच पार्ट जो होता है वो हमारा शेयर कहलाता है। शेयर को जो लोग परचेज करते हैं वो शेयर होल्डर कहलाते हैं। शेयर को जो लोग परचेज करते हैं वो क्या कहलाते हैं? शेयर होल्डर कहलाते हैं। शेयर होल्डर, शेयर को होल्ड करने वाले। अतः जो लोग शेयर को जिस रेंज का, जिस अमाउंट का शेयर जारी किया जाता है वो उसको हम कंपनी जिस प्राइस पर, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कंपनी जिस प्राइस पर शेयर को जारी करती है वो हमारी उसकी नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू या रजिस्टर वैल्यू, प्रिंटेड वैल्यू कहलाती है। ये सब फेस वैल्यू के नाम है। मान लिया कंपनी अगर 100 रुपए के शेयर जारी करती है तो उसकी फेस वैल्यू, मतलब उस पर 100 रुपए लिखे होंगे, वो उसकी फेस वैल्यू कहलाएगी। और फेस वैल्यू को कई हम और नामों से जान सकते हैं, जैसे नॉमिनल वैल्यू हो गई, ओरिजिनल वैल्यू हो गई। इसका डिफरेंट नाम जानने का मतलब ये है कि मान लिया क्वेश्चंस में अगर दे देते हैं ओरिजिनल वैल्यू या रजिस्टर वैल्यू तो हमें पता होना चाहिए, मतलब ये कुछ और नहीं है, ये उस शेयर की फेस वैल्यू है। मतलब कहने का सेंस ये है कि कंपनी जितने अमाउंट का शेयर जारी करती है वो शेयर की फेस वैल्यू कहलाता है और उस शेयर को जो व्यक्ति परचेज करता है वो शेयर होल्डर कहलाता है। ठीक है, इसमें ये चीज हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू क्या होती है? अब जो शेयर मार्केट में आया, शेयर की प्रेजेंट टाइम में मार्केट में जो वैल्यू होगी वो उसकी मार्केट वैल्यू कहलाएगी। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं, द प्राइस ऑफ अ शेयर इन द मार्केट एट एनी पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड मार्केट वैल्यू। मतलब किसी भी पर्टिकुलर टाइम में शेयर की जो मार्केट पे वैल्यू, मार्केट में वैल्यू होगी वो उसकी मार्केट वैल्यू कहलाएगी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, द प्राइस ऑफ अ शेयर इन द market at any particular time, at any particular time is called market value, is called market वैल्यू। मार्केट वैल्यू को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एमवी लिखते हैं और फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एनवी लिखते हैं। तो कहीं अगर एनवी या एफवी दिया रहेगा तो उसको हम मानेंगे फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू लिखा है शॉर्ट फॉर्म में, और अगर एमवी दिया है तो मार्केट वैल्यू लिखा होगा। मार्केट वैल्यू, ठीक है। मार्केट वैल्यू का एक और नाम है, मार्केट वैल्यू का एक और नाम है, इसको हम लोग कैश वैल्यू कहते हैं। मतलब प्रेजेंट टाइम में जो है ये शेयर की जो मार्केट में प्राइस होता है वो उसकी मार्केट वैल्यू बन जाती है। और मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। ऐसा नहीं कि मार्केट वैल्यू अगर किसी शेयर की तो वो समय के साथ मार्केट वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है। तो यहां पे हम ये सेंटेंस भी कह सकते हैं कि मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। शेयर की मार्केट वैल्यू की उसकी फेस वैल्यू से, अब हम यहां पे ये देखेंगे कि शेयर की जो मार्केट वैल्यू अगर हम उसकी फेस वैल्यू से तुलना करें तो हम इससे क्या जानेंगे। तो मतलब शेयर की मार्केट वैल्यू को अगर हम फेस वैल्यू से तुलना करेंगे तो उससे हमें पता चलेगा कि कंपनी की परफॉर्मेंस क्या है और कंपनी के प्रॉफिट को जानने में हमें मदद मिलेगी। मतलब प्रॉफिट को जानने में मदद मिलेगी, या जिसने शेयर को होल्ड किया है, शेयर होल्डर है, उसको कितना प्रॉफिट होगा ये हम जान सकेंगे। तो हम यहां पर अब मार्केट वैल्यू की नॉमिनल वैल्यू से तुलना करेंगे। तो अगर हम मार्केट वैल्यू की नॉमिनल वैल्यू से तुलना करें, कंपैरिजन ऑफ मार्केट वैल्यू एंड नॉमिनल वैल्यू, तो इसमें हम 3 केस देखेंगे कंपैरिजन ऑफ मार्केट वैल्यू एंड नॉमिनल वैल्यू में। एक हमारा होगा एट पार होगा, एक हमारा होगा अबव पार को हम ये भी कह सकते हैं एट अ प्रीमियम
एट अ प्रीमियम वैल्यू, एट अ प्रीमियम वैल्यू कह सकते हैं। और बिलो पार, जो बिलो पार होगा इसको हम लोग एट अ डिस्काउंट कह सकते हैं, एट अ डिस्काउंट। तो एट पार पे क्या होगा, एट पार पे मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू के हो गया। एबव पार पे क्या होगा, मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन नॉमिनल वैल्यू के हो जाएगा। और बिलो पार पे क्या होगा, मार्केट वैल्यू इज लेस देन नॉमिनल वैल्यू के हो जाएगा। देखिए नॉमिनल वैल्यू क्या होती है, मैंने बोला था नॉमिनल वैल्यू जो होती है शेयर, कंपनी जितने प्राइस का शेयर जारी करती है वो उस पे शेयर पे लिखा होता है। आज के समय में तो जो है सब कंप्यूटराइज होता है, लेकिन फिर भी कंपनी जितने का शेयर जारी करती है वो उसकी नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू कहलाती है। अब जब वो शेयर मार्केट में जाता है तो समय के साथ उसकी मार्केट की प्राइस जो होती है चेंज होती रहती है, तो इसलिए उसका मार्केट वैल्यू जो होता है वो टाइम टू टाइम वेरी करता रहता है, टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। अगर मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू जितने पे शेयर जारी हुआ अगर मार्केट वैल्यू उसी के बराबर है तो हम इसको कहेंगे एट पार। अगर मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा है तो इसको हम कहेंगे अबव पार या एट अ प्रीमियम वैल्यू। और अगर मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू से कम है तो इसको कहेंगे बिलो पार या एट अ डिस्काउंट। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अबव पार और एट अ प्रीमियम का मतलब क्या होता है, अबव पार या एट अ प्रीमियम का मतलब क्या होता है। तो देखिए अबव पार का मतलब क्या होता है, माना अबव पार का मतलब क्या होता है। देखिए एट पार में तो बताया था कि जब एट पार की बात करेंगे, एट पार की, तो एट पार में जो है हमारा हो जाएगा कि मार्केट वैल्यू जो होगी वो नॉमिनल वैल्यू के इक्वल हो जाएगी। लेकिन जब हम अबव पार की बात करेंगे, अबव पार, तो अबव पार का एक और नाम दिया है एट अ प्रीमियम, एट अ प्रीमियम। तो एट अ प्रीमियम कहने का मतलब क्या होगा, देखिए नॉमिनल वैल्यू तो फिक्स रहेगी, मार्केट वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, तो मतलब इसमें हो जाएगा मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन नॉमिनल वैल्यू। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मान लिया किसी कंपनी का जो शेयर का फेस वैल्यू, मान लिया किसी कंपनी ने शेयर जारी किया और उस शेयर की जो फेस वैल्यू है, शेयर की जो फेस वैल्यू है जिसको हम लोग एफवी लिख सकते हैं या एनवी लिख सकते हैं, मान लिया वो हमारी 100 रुपए है, ठीक है, फेस वैल्यू उसकी 100 रुपए है, ठीक है। और ये शेयर जब मार्केट में गया तो इसी शेयर की जो मार्केट वैल्यू हो गई वो मार्केट वैल्यू शेयर की मान लिया हो गई ₹135। तो हम यहां पे ₹135 हो गए तो हम कह सकते हैं कि शेयर जो है, हम कह सकते हैं कि शेयर जो है वो ₹35, ठीक है, एट अ प्रीमियम, ₹35 एट अ प्रीमियम। यहां पे हम देख सकते हैं कि मार्केट वैल्यू जो है वो फेस वैल्यू से ज्यादा है, तभी हमने कहा। तो ये यहां पे जो दोनों का डिफरेंस आएगा ये एट अ प्रीमियम कहलाएगा, एट अ प्रीमियम कह सकते हैं या इसको अबव पार भी कह सकते हैं, अबव पार, ये हमने कह दिया। उसके बाद हमारा इसी प्रकार से एक आता है कि बिलो पार, बिलो पार या एट अ और एट अ डिस्काउंट, एट अ डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब होता है कोई चीज जितने पे हो उससे कम प्राइस पे हो, डिस्काउंट का ये मतलब होता है उससे कम, मतलब उससे उसको कुछ कम पे दिया जाए। जैसे मान लिया कि हमारा जो है वो शेयर जो है वो 100 रुपए की फेस वैल्यू वाला शेयर है, फेस वैल्यू इसकी शेयर की 100 रुपए है, और ये कहा जा रहा है कि 12% डिस्काउंट या 12 रुपीज डिस्काउंट के साथ बेचा जा रहा है। मतलब ये कह रहे हैं, या सीधे इसको हम ये ना कह के कह देना कि 100 रुपए इसकी फेस वैल्यू है, 100 रुपए इसकी फेस वैल्यू है, और इस शेयर की जो मार्केट वैल्यू है वो मार्केट वैल्यू इसकी 88 रुपए। तो यहां पे हम देख सकते हैं मार्केट वैल्यू लेस देन फेस वैल्यू, तो यहां पे ₹12 जो हो जाएगा ये एट अ डिस्काउंट हम लिख सकते हैं, एट अ डिस्काउंट, या इसको हम बिलो पार भी लिख सकते हैं, बिलो पार, इसको हम ये लिख सकते हैं। उसके बाद इसमें एक टर्म आता है डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है, DIVIDEND, डिविडेंड, ठीक है। डिविडेंड क्या होता है, द प्रॉफिट विच अ शेयर होल्डर गेट्स फॉर हिज इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द कंपनी इज कॉल्ड डिविडेंड। मतलब इसमें कहने का मतलब ये है कि शेयर होल्डर जितना अमाउंट कंपनी में इन्वेस्ट करता है, कंपनी के स्टेब्लिशमेंट में या कंपनी के शेयर परचेज करने में जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट करता है, कंपनी उसको जो है उसके शेयर के हिसाब से उसको प्रॉफिट देती है, वो प्रॉफिट जो होता है वो उसका डिविडेंड कहलाता है। जिसको हम लिख सकते हैं द प्रॉफिट, डिविडेंड कुछ और नहीं होता है, एक तरीके से प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट विच a shareholder gets for his investment from the company, ये कहलाएगा हमारा
डिविडेंड, डिविडेंड कहलाएगा। और एक चीज इसमें जानने वाली बात है कि डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू के परसेंट के तौर पे एक्सप्रेस करते हैं, मतलब डिविडेंड को फेस वैल्यू के परसेंट पे, जैसे मान लिया डिविडेंड को फेस वैल्यू के परसेंटेज के तौर पे एक्सप्रेस करते हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि, या इसको कह सकते हैं कि डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पर ही दिया जाता है, फेस वैल्यू पर ही दिया जाता है। ठीक है, अब आपको क्या किया जाएगा, एग्जाम में आपको डिविडेंड परसेंट दिया जाएगा, डिविडेंड परसेंट ये आपको दिया जाएगा। मान लिया डिविडेंड परसेंट आपको दिया गया 5%, ये मान लिया डिविडेंड परसेंट आपको 5% दिया गया है, और किसी शेयर की फेस वैल्यू जो है, शेयर की फेस वैल्यू मान लिया आपको 100 रुपए दी गई है, और आपसे पूछा गया है कि डिविडेंड क्या होगा, व्हाट इज द डिविडेंड। तो आप यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 5% डिविडेंड हमेशा जो है वो फेस वैल्यू पे निकाला जाता है, तो 5% इंटू 100 तो हो जाएगा ₹5, तो आपको 5 का डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड कभी भी मार्केट वैल्यू पे नहीं निकाला जाता है, हमेशा फेस वैल्यू पे ही निकाला जाता है। अब हम लोग इसमें कुछ फार्मूले देखेंगे। वो फार्मूले इस प्रकार हैं कि हमारा जैसे यहाँ पे फार्मूला है, पहला सम इन्वेस्टेड को हम लोग कह सकते हैं कि मनी इन्वेस्टेड, सम इन्वेस्टेड को कह सकते हैं कि मनी इन्वेस्टेड। तो ये जो हमारा फार्मूला होता है, ये होता है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। देखिए यहां पर मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर क्यों आ रहा है, देखिए आप कितना इन्वेस्ट करेंगे। मान लिया आपने 1 शेयर परचेज किया, तो शेयर आप जो खरीदते हैं वो उसकी मार्केट वैल्यू के हिसाब से खरीदते हैं, जो मार्केट में शेयर का प्राइस होता है उसी हिसाब से हम लोग शेयर को खरीदते हैं। अब इसमें 3 केस मैंने बताया था, मार्केट वैल्यू या तो नॉमिनल वैल्यू के इक्वल हो जाए, मतलब जितने का शेयर जारी हुआ है उतना ही का मार्केट में है, या मार्केट वैल्यू जो है वो नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा हो जाए जिसको हम अबव पार कहेंगे, या मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू से कम हो जाए जिसको हम बिलो पार कहेंगे। तो यहां पर हमारे कहने मतलब ये है कि जो हम लोग सम इन्वेस्टेड या मनी जो इन्वेस्ट करते हैं, वो हमें अगर मान लिया 10 शेयर खरीदे हैं और 1 शेयर की मार्केट वैल्यू 10 रुपए है और 10 शेयर खरीदे हैं तो हमने 100 रुपए इन्वेस्ट किए हैं। तो यहां पे हमेशा सम इन्वेस्टेड मतलब कितना पैसा मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं शेयर को खरीदने में, वो हमारा बताएगा कि कितना पैसा मैंने इन्वेस्ट किया है। तो नंबर ऑफ शेयर्स को क्या करेंगे, मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि सम इन्वेस्टेड या मनी इन्वेस्टेड क्या है। ये चीज हो गई। अब हमको मान लिया निकालना है, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स दिया हुआ है और मान लिया हमको नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है। तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है तो इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे इसी को उलट देंगे और हो जाएगा सम इन्वेस्टेड, और इसको नीचे ले आएंगे तो हो जाएगा मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर, मतलब सम इन्वेस्टेड अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। मैंने इतना पैसा जो है मैंने इतना शेयर जो है परचेज किया है। एक तो ये तरीका हो गया नंबर ऑफ शेयर्स निकालने का। दूसरा तरीका हो गया कि टोटल डिविडेंड, डिविडेंड मतलब होता है प्रॉफिट, तो टोटल डिविडेंड हमको सर कितना मिला है कंपनी की तरफ से, और डिविडेंड ऑन 1 शेयर, इससे हम कर देंगे टोटल डिविडेंड को डिविडेंड ऑन 1 शेयर से डिवाइड कर देंगे, तब भी हमको नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे कि नंबर ऑफ शेयर्स हमने कितने परचेज किए हैं। या इसको निकालने का एक तरीका और है, टोटल इनकम अपॉन ऑफ इनकम ऑन 1 शेयर, इनकम ऑन 1 शेयर, इससे भी निकाल सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद यहां पर देखिए 3 फार्मूले, सम इन्वेस्टेड वाला हो गया, नंबर ऑफ शेयर्स वाला हो गया, नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के तरीका हो गया। उसके बाद हमारा जो है, अगर हम यहां पे बात करेंगे इनकम की बात करें या रिटर्न की बात करें या हम प्रॉफिट की बात करें, इनकम या रिटर्न या प्रॉफिट इसकी बात करें, तो हम करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स इनटू रेट ऑफ डिविडेंड, ROD मतलब रेट ऑफ डिविडेंड, और इनटू फेस वैल्यू। ROD मतलब हो जाएगा रेट ऑफ डिविडेंड, ये हो गया। अगर हमको रिटर्न का परसेंटेज निकालना है, तो रिटर्न का परसेंटेज निकालने के लिए क्या होगा, हमको कितना जो है इनकम हुई है, तो इनकम लिखी हमने, इनकम, और कितना मैंने इन्वेस्ट किया था, इन्वेस्टमेंट, इनकम अपॉन ऑफ इन्वेस्टमेंट, और चूंकि परसेंट निकालना है तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा रिटर्न परसेंट आ जाएगा। तो ऐसे करके हम इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं कि रिटर्न परसेंट कैसे इसको निकालेंगे। अब रिटर्न परसेंट निकालने के बाद इसमें जो है कुछ हम टर्म्स हैं उनको मतलब समझेंगे। अगर हमें क्वेश्चन मिलता है तो किस तरीके से हम जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मान लिया हमें क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ मिलता है इस तरीके से कि 15%,
₹100, 15% ₹100 शेयर्स एट ₹145। ये मान लिया हमको एग्जाम में ये लिखा मिलता है या हमें कहीं किसी क्वेश्चन में लिखा मिलता है 15% ₹100 शेयर्स एट ₹145। तो इसमें हम कई चीजों को देखेंगे। देखिए इसमें जो फेस वैल्यू है वो ₹100 दी हुई है, ये फेस वैल्यू हो गई। ठीक है, मार्केट वैल्यू जो है वो ₹145 हो गई। अब हम इसमें देख रहे हैं मार्केट वैल्यू जो है वो फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू जो भी आप कह लीजिए उससे ज्यादा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये अबव पार हो जाएगा, अबव पार या एट अ प्रीमियम हो जाएगा, अबव पार या और एट अ प्रीमियम, एट अ प्रीमियम हो जाएगा। उसके बाद इसमें हमारा जो है वो डिविडेंड परसेंट क्या दिया हुआ है, डिविडेंड परसेंट, तो डिविडेंड परसेंट हमको 15% दिया हुआ है। अब अगर हमको एक शेयर पर डिविडेंड निकालना, माने डिविडेंड ऑन 1 शेयर, तो मैंने ये बोला था कि डिविडेंड हमेशा जो है वो फेस वैल्यू पे निकाला जाता है, ये नॉमिनल वैल्यू पे निकाला जाता है, कभी भी मार्केट वैल्यू, तो इसमें मार्केट वैल्यू पे नहीं निकाला जाता। तो यहाँ पे डिविडेंड एक से 15% दिया हुआ है और हमारा जो फेस वैल्यू 100 दिया हुआ है, तो डिविडेंड एक पे क्या हो जाएगा, 15 इंटू 100 इज इक्वल टू ₹15, ये ऐसे कट जाएगा ₹15। तो ये हमारा आ जाएगा डिविडेंड ऑन 1 शेयर। अब अगर इनकम की बात करते हैं, इनकम की बात करते हैं, तो चूंकि हमने क्या किया है, हमने एक शेयर खरीदा है इनकम, तो यहाँ पे इनकम हमें कितनी हो जाएगी, एक शेयर खरीदा है और डिविडेंड मतलब प्रॉफिट मीन्स वही हमारी इनकम होगी, तो इनकम भी हमारी ₹15 हो जाएगी। और इसमें अगर हम निकालें रेट ऑफ रिटर्न अगर हम निकालें, तो मैंने बताया था कि रेट ऑफ रिटर्न होता है इनकम अपॉन ऑफ इन्वेस्टमेंट और इनटू 100, ये परसेंटेज में। तो इनकम हमें 15 की हुई है, इन्वेस्टमेंट हमारा कितने का है 100, इन्वेस्टमेंट हमारा जो है 145। इन्वेस्टमेंट देखिए हमने एक शेयर जो खरीदा है वो हमने मार्केट वैल्यू पे परचेस किया है, शेयर मार्केट वैल्यू पे, तो हमारे इन्वेस्टमेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट 100 ना कि 145 होगी और फिर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे हमारा 10 अपॉन ऑफ 29% ये हमारा आ जाएगा। इसी तरीके से हम दूसरा देखते हैं कि किस तरीके से अगर हमको दूसरा चीज दिया जाएगा तो हम कैसे करेंगे। मान लिया हमको ये दिया जाता है कि 12% ₹25 शेयर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹5, मान लिया ये हमको दिया जाता है। तो अब हम इसमें कैसे चीजों को जानेंगे, और देखिए इसमें भी फेस वैल्यू जो है वो ₹25 होगा। अब हमें इसमें मार्केट वैल्यू जो है वो डायरेक्ट नहीं दी गई है, इसमें हमें मार्केट वैल्यू डायरेक्ट ना दी गई, इसमें हमसे कहा गया है कि ये जो ₹25 है इसमें ₹5 का डिस्काउंट करते हैं। मतलब डिस्काउंट की बात किसमें करते हैं, बिलो पार में करते हैं, क्योंकि उसमें हमारा जो है मार्केट वैल्यू जो होती है वो फेस वैल्यू से कम हो जाती है। तो ₹5 का डिस्काउंट इसमें, तो हमारी मार्केट वैल्यू जो बन जाएगी वो ₹25 माइनस ₹5 इज इक्वल टू ₹20, ये मार्केट वैल्यू। अब इसमें देख सकते हैं हम कि मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से कम है, इसका मतलब है कि ये हमारा जो है वो बिलो पार और एट अ डिस्काउंट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमको जो है डिविडेंड परसेंट, तो डिविडेंड परसेंट हमें दिया हुआ है 12%। उसके बाद अगर हम इसमें निकालना चाहें कि डिविडेंड ऑन 1 शेयर, डिविडेंड ऑन 1 शेयर, तो डिविडेंड ऑन 1 शेयर में हो जाएगा डिविडेंड परसेंट इनटू किस पे हो जाएगा, फेस वैल्यू पे निकालते हैं, तो फेस वैल्यू 25 है, तो ये हो जाएगा ₹3, ये हो जाएगा। और इनकम की बात करें तो इनकम ऑन ₹20, क्योंकि हमारा देखिए ₹20 से लिख रहे हैं क्योंकि हम शेयर को जो परचेज करेंगे वो उसके मार्केट वैल्यू पे परचेज करेंगे। तो ₹20 का जब शेयर परचेज करते हैं तो हमारी इनकम क्या होती है, तो हमारी इनकम होती है ₹3, ये हमारी इनकम हो जाएगी। और रेट ऑफ रिटर्न की अगर बात करें, रेट ऑफ रिटर्न, तो रेट ऑफ रिटर्न होता है इनकम अपॉन ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू 100, ये होता है। तो इनकम हमें ₹3 की है, इन्वेस्टमेंट ₹20 का है और ये 20-2500, तो ये हो जाएगा 15। तो रेट ऑफ रिटर्न क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिटर्न हमारा परसेंटेज में निकलेगा तो 15% हो जाएगा। थैंक यू।